नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित स्वदेश लाया गया। राज्य सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों के तबादले किए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आरएएस परीक्षा 2023 के 5वें चरण के साक्षात्कार आज से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मुंबई में संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। सम्मेलन में प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट आकलन की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में समिति की भूमिका पर विचार होगा। समिति के कामकाज की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल होंगे। संसद और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ईरान के मशहद से कल रात विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे 285 भारतीय नागरिकों की हवाई अड्डे पर अगवानी की। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में ईरान से 2 से 3 और उड़ानें निर्धारित है। श्री मार्गरेटा ने कहा कि मंत्रालय ईरान और इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान में भारतीय दूतावास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने और उन्हें स्वदेश लाने में सहायता कर रहा है। भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास की आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहें। राज्य सरकार कल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाएगी। 9 जुलाई तक संचालित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने का है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजाना शिविर लगाए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि पखवाड़े में राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण के मामलों का निस्तारण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से स्वामित्व पट्टों का वितरण और वर्षा जल संरक्षण के लिए जल ग्रहण संरचनाओं की मरम्मत संबंधी काम करवाए जाएंगे। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। योग दिवस से पहले इसमें काउंटडाउन के तहत जिलों में कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी रही। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 1800 मिनट अखंड योग का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। एक रिपोर्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 1800 मिनट के अखंड योग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। निगम ने इसके माध्यम से अपना पिछले साल बनाया गया रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पिछले साल 1611 मिनट अखंड योग का रिकॉर्ड बनाया गया था। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित किए गए अखंड योग विश्व कीर्तिमान के तहत 30 घंटे यानी कि 1800 मिनट
सैकड़ों योग संस्थाओं के हजारों योगाचार्यों द्वारा योगाभ्यास किया गया। एक ही छत के नीचे बिना रुके, बिना थके अखंड योग किया गया। इसमें सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योगासन किए गए। इसमें विभिन्न योग संस्थाओं ने भाग लिया। इसके अलावा पर्यावरण शुद्धि के लिए गोमय यज्ञ के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। समाचार कक्ष से दुर्गेश नारायण भटनागर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 3 संभागीय आयुक्त और 10 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग और इस पद पर कार्यरत अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सीएमओ में ACS शिखर अग्रवाल को रीको के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग के ACS आनंद कुमार की जगह भास्कर ए सावंत को लगाया गया है। पंचायती राज विभाग के ACS कुलदीप राका का तबादला अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में किया गया है। डॉक्टर टीना सोनी को भरतपुर का संभागीय आयुक्त, विश्राम मीणा को बीकानेर का और शक्ति सिंह राठौड़ को अजमेर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। हनुमानगढ़ कलेक्टर कानाराम को सवाई माधोपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। रूडसिको के कार्यकारी निदेशक पीयूष सामरिया को कोटा जिला कलेक्टर और ब्यावर जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत को डीडवाना कुचामन का जिला कलेक्टर बनाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से RAS परीक्षा 2023 के 5वें चरण के साक्षात्कार आज से 3 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की 2 प्रतियां और सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी साथ लानी होगी। गौरतलब है कि RPSC ने 972 पदों के लिए RAS मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 20 और 21 जुलाई 2024 को किया था। इसका परिणाम आयोग ने 2 जनवरी 2025 को घोषित किया था। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना इन दिनों पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रहा है। मानसून के साथ ही उद्यान में ओपन बिल स्टॉक ने दस्तक दे दी है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि उद्यान में 100 से अधिक ओपन बिल स्टॉक आए हुए हैं और उन्होंने मैटिंग तथा नेस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उद्यान में 100 से अधिक ओपन विल स्टॉर्क आए हुए हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। इन पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर देसी विदेशी पर्यटक रोमांचित होते दिखाई देते हैं। वहीं इनकी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करने का मौका पर्यटक नहीं छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि वर्षा काल में ये पक्षी वंश वृद्धि करते हैं। ओपन बिल स्टॉर्क ने मैटिंग और नेस्टिंग की प्रक्रिया केवलादेव उद्यान में शुरू कर दी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित सिरोही, राजसमंद, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और प्रतापगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते प्रदेश के जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में कल से 27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता 27 जून तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित स्वदेश लाया गया। राज्य सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों के तबादले किए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से RAS परीक्षा 2023 के 5वें चरण के साक्षात्कार आज से।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।